कितने लोग हैं जो बीवी से प्यार करते हैं? चाहे झूठ में सही हाथ खड़ा कर देना, वीडियो बन रहा है, अगर बीवी ने देख लिया कि हाथ नहीं खड़ा किया तो क्या होने वाला है? तो एक ही बात कहना चाहूंगा, जो बीवी से करे प्यार वो मोदी केयर से कैसे करेगा? कितने लोग हैं जो पति से प्यार करते हैं? जो पति से करे प्यार वो मोदी केयर से कैसे करे? कितने लोग फैमिली से प्यार करते हैं? जो फैमिली से करे प्यार वो मोदी केयर से कैसे करे? तो जब सारिका ने देखा कि जॉब करने से लाइफ चेंज नहीं हो रही, ट्रेडिशनल बिजनेस करने से लाइफ चेंज नहीं हो रही, तो एक जेंट्स का फर्ज बनता है कि भैया मुझे याद है वो दिन जब मेरी शादी हुई थी। याद है आपको? वैसे याद रखना नहीं चाहिए लेकिन याद कर लो। जब वो 7 फेरे लेते हैं ना तो कुछ काटते हैं, कुछ कस्में वादे बोलते हैं, मैं तेरे लिए चांद तारे तोड़ कर लाऊंगा, ऐसे कुछ होते हैं ना। बीबी भी बोलती है, याद तो एक को भी नहीं है कि क्या क्या वादे किए थे। उस समय जो पंडित जी कहते हैं हाँ कर देते हैं। लेकिन मुझे एक बात उनमें समझ आई थी कि भैया फैमिली का ध्यान रखना है, उनके सपनों को पूरा करना है, ये जरूर कहीं ना कहीं पंडित जी ने बोला होगा। तो जब जॉब करना शुरू किया तो मुझे समझ आ गया कि भैया सपने पूरे नहीं होंगे। अगर मैं अपने बचपन की बात करूं तो मेरा नाम मनोज मलिक, आप सब जानते हैं। मेरी जो पैदाइश है वो पलवल की है, जो फरीदाबाद से 30 किलोमीटर, दिल्ली से लगभग 60 किलोमीटर दूर है। स्कूलिंग वहीं पर मेरी हुई है। मम्मी पापा दोनों गवर्नमेंट सर्विस में थे। पापा अकाउंट्स डिपार्टमेंट में थे, मम्मी गवर्नमेंट स्कूल में टीचर थी। तो घर अच्छा चल रहा था, अच्छी सी साइकिल थी मेरे पास, मैं बड़ा खुश रहा करता था। पापा हमेशा कहते थे कि भैया अगर कोई बिजनेसमैन का बेटा खर्ची ज्यादा लेकर आएगा तो मुझे बता देना, क्योंकि आज को जीना जरूरी है। हमेशा कहते थे आज को एंजॉय करो, आज अच्छा काम करो, कल अपने आप ऊपर वाला देख लीजिएगा। तो वो हमेशा कहते थे कि जब 4 कंधों पर इंसान जाता है, कोई नहीं देखता कि उसका बैंक बैलेंस कितना है, 1 लाख है, 1 करोड़ है या कई करोड़ है, किसी को नहीं पता। लेकिन उसके पीछे लोग ये कहते हैं ये धरती का बोझ था, ये कह रहे हैं, या उनकी आंखों में आंसू हैं और वो कह रहे हैं क्या इंसान था। तो वो हमेशा एक ही शिक्षा देते थे कि अच्छे काम करते जाओ, अपने आप ही भगवान आपको आगे बढ़ाते चले जाएंगे। तो उस समय जब पढ़ाई करते थे, जब अच्छे नंबर आते थे, मेरे शुरू से अच्छे नंबर आते थे, तो जब अच्छे नंबर आते थे 2 ही ऑप्शन दिए जाते थे, या तो डॉक्टर बन जाओ या इंजीनियर बन जाओ। और डॉक्टर बनने के लिए मैंने देखा था कि मेरे जितने सीनियर डॉक्टर बनने जाते थे उनको चूहा काटना होता था। मैंने कहा चूहा नहीं काटूंगा, तो इंजीनियर बन गया। इंजीनियर बन गया तो बड़ा खुश था कि भैया 4 साल के बाद इंजीनियर बनकर निकलूंगा। लेकिन जब पहली नौकरी में मैं गया तो पता चला जॉब क्या होती है। 1-2 दिन तक तो कुछ नहीं हुआ, उसके बाद समझ आ गया एक प्राणी है जिससे दिल करता है जाकर कर गले लग जाओ। वो जॉब में मिलता है हमारे को प्राणी, नाम क्या होता है? बॉस। कितना प्यारा होता है ना, सबको पता है कि बॉस होता है वो, जिसे लगता है जाओ और दिल मतलब झप्पी मार लो उसे ना, गले लग जाओ। ऐसे ही होता है ना बॉस। थोड़े दिनों में समझ आ गया भैया नौकरी तो नौकरी है। और नौकरी कहां से शुरू हुई? अंग्रेजों के टाइम से। उससे पहले तो भारत सोने की चिड़िया था, हर व्यक्ति बिजनेसमैन था। उन्होंने क्या किया कि या तो गुलाम बना लिया और जो पढ़े लिखे थे उनको नौकरी पर रख दिया। आप सोचो नौकरी का संधि विच्छेद क्या होता है? क्या होता है? नौकरी। आप ही बोल रहे हो, कोई छोटा कोई बड़ा। तो थोड़े टाइम में समझ आ गया कि भैया यहां से सपने तो पूरे होंगे नहीं। और शुरू से ये पापा ने बता रखा था हमेशा बड़ा सोचो, तो शुरू से बड़ा सोचता था। फिर मैंने बिजनेस करना शुरू कर दिया। मम्मी पापा दोनों गवर्नमेंट सर्विस में थे, घर में 10-12 करोड़ रुपए पड़े थे, मैंने बिजनेस करना शुरू कर दिया। होता है ना, मम्मी टीचर हो, पापा गवर्नमेंट ऑफिस में जाए तो 10-12 करोड़ रुपए होते हैं। मेरे पास भी नहीं थे। 10-12 लाख को शुरू करके हमारे को क्या लगता है कि हम बिजनेसमैन बन गए। दोस्तों मैं बिजनेसमैन नहीं था, मैं सेल्फ एम्प्लॉयड था। जब तक शटर ऊपर होता था पैसा आता था, जब शटर नीचे होता तो पैसा नहीं आता था। और थोड़े टाइम में पता चल गया कि जितना पैसा जेब में था वो सारा मार्केट में बढ़ गया। अब अगर और बिजनेस को बढ़ाना है तो भैया लोन लो। तो समझ आ गया कि भैया यहां पर भी लाइफ
शायद बदल जाए, लेकिन तब बदलेगी जब मेरी उम्र 80-90 साल होगी। यही नहीं पता कि 80-90 साल जिएंगे भी, पता ही नहीं। तो मुझे लगा कुछ अलग करना चाहिए। जब मैं इंजीनियरिंग कर रहा था, इंजीनियरिंग मैथ्स में 100 में से 100 नंबर आए थे, और रिकॉर्ड आज तक कोई बराबर तो कर सकता है, तोड़ नहीं सकता। तो मुझे समझ आ गया कि नौकरी में इंक्रीमेंट मिलता है 10%, फिर अगले साल मिलता है 10%, 5 साल में कितना मिला, 10 जमा 10 जमा 10 जमा 10, 50 से 100% इनकम बढ़ जाएगी। लेकिन उतनी महंगाई बढ़ जाएगी, महंगाई का राक्षस बढ़ गया, उतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाएगी। और वही मैंने देखा कि भैया मेरे सेल्फ एम्प्लॉयड में, जब मैं ट्रेडिशनल बिजनेस के अंदर जा रहा था, वहां पर भी स्टेप बाय स्टेप ऊपर जा रहे हैं, लेकिन उससे ज्यादा पैसा चाहिए जितना हमारा बिजनेस बढ़ रहा है। तो मुझे नेटवर्किंग समझ आ गई, क्योंकि यहाँ जमा कभी भी नहीं होता, यहाँ होता है हमारे 10 के 10 कितने हो गए, 100 के 10 कितने हो गए, 1000 के 10 कितने हो गए, और 10,000 के 10 कितने हो गए, 1 लाख। मतलब अगर 5 साल तक हर साल 10-10 की भी टीम बनती गई, 5 साल बाद 1 लाख लोगों की टीम, सोचो कितना अच्छा फ्यूचर होगा। जैसे वो होता है ना नारा, हम 2 हमारे, तो यहां पर है हम 10 हमारे 10। अच्छा है या बुरा है? ठीक है ना, आप 6 से शुरू करो, आपकी चॉइस। तो मुझे ये समझ आ गया कि यहां सपने पूरे हो सकते हैं। इससे पहले मैंने जो कंपनी की थी, आज से करीबन 20 साल पहले कंपनी की थी, पहले महीने 1 लाख का चेक आ गया और 6 महीने बाद कंपनी भाग गई। तब मुझे समझ आया कि भैया कंपनियां तो भाग जाती हैं भाई, ये तो बेकार बिजनेस है। लेकिन तब एक कंपनी आई थी, हिंदुस्तान यूनिलीवर नेटवर्क। मुझे समझ आ गई कि इतनी बड़ी कंपनी अगर डायरेक्ट सेलिंग में आ गई है, इसका मतलब फ्यूचर है। अच्छी कंपनी, अच्छे प्रोडक्ट, लेकिन उनका विजन नहीं था। जैसे ही प्रोडक्ट अच्छा हो जाता था, फेमस हो जाता था, वो मार्केट में डाल देते थे। थोड़े टाइम में समझ आ गया कि भैया इनका विजन बड़ा नहीं है, इनको तो ट्रेडिशनल मार्केट का आदत पड़ी हुई है। और हम वहीं पर रुके रहे और वो हमारे को बाय बाय करके चले गए। तो बहुत धक्का लगा। और इस पीरियड के बीच में घर भी चलाना था, कार भी आ गई थी, कार को भी आगे पेट्रोल देना था। तो पता ही नहीं चला कब मैं कर्जों में आ गया। मैं थैंक्स करूंगा ऊपर वाले का कि उसने मेरे को ओपन रखा, सद्बुद्धि। ओपन का मतलब ये नहीं ओपन का मतलब है मैं हमेशा समझता रहता हूं कि भैया नया क्या, नया क्या। तो मेरे ग्रेट अपलाइन तरुण जी और कुलदीप सर ने मेरे को 6 महीने बोलते रहे। 6 महीने बाद एक बार मिला, जब मिला लंच में मिला, और लंच से डिनर तक उनके साथ बैठकर सारे प्रोडक्ट समझ लिए, सारा प्लान समझ लिया, समीर सर के बारे में समझ लिया कि वो आजादी देने आए, वो पैसा कमाने नहीं आए। मैंने कहा भैया करूंगा, इसमें भी टॉप तक जाऊंगा। उसी दिन डिसीजन लिया। हालांकि पहले दिन सारिका नाराज थी, फिर नेटवर्किंग। मैं कहा घर तो चल रहा है, तू बुटीक तो कर रही है, मैं अपना बिजनेस तो कर रहा हूं, घर तो चल रहा है, कर्जों का क्या करें। और मेरे सपने हमेशा बड़े थे, मैंने कहा बड़े सपनों का क्या करें। तो जैसे ही प्रोडक्ट यूज किए, सारिका ने कहा डन। उसके बाद तो फिर हमारे पीछे मुड़कर नहीं देखा। सारिका ने प्रोडक्ट को संभाला और मैंने बिजनेस को, जब ज्वाइनिंग को मैंने संभाला। मैं रोज सुबह 9 बजे निकल जाता था, रोज सुबह लोगों से मिलता था। मुझे पता है कि ताश के पत्ते 52 पत्तों में 4 इक्के 4 बादशाह 4 बेगम होती हैं, बाकी सब होते हैं गुलाम या उससे भी छोटे। मतलब 52 पत्तों में 12 बड़े होते हैं। मैंने कहा जब तक 52 पलटेंगे नहीं तब तक 12 मिलेंगे नहीं। मैंने कहा भैया लोगों से मिलते रहो, मिलते रहो, मिलते रहो। हर बंदा इंजीनियर नहीं बनेगा, हर डॉक्टर नहीं बनेगा, हर बंदा सीए नहीं बनेगा, तो हर बंदा मोदी केयर भी नहीं करेगा। लेकिन राइट पर्सन कहां मिलेगा मुझे नहीं पता। मिलते रहे। रोज सुबह मैं प्लान दिखाने जाता था। कई बार ऐसा भी होता था, सुबह दोपहर शाम 3 बंदे 4 बंदे मेरे को मना कर देते थे, मेरा मजाक उड़ाते थे। फिर आ गए नेटवर्किंग में, तू तो यार इंजीनियर है, तू तो समझदार है, तू फिर फंस गया। वो मेरा इतना डिमोरलाइज कर लेते थे। मैं भी इंसान हूं, बहुत पॉजिटिव रहता हूं, बहुत बड़ा सोचता हूं, लेकिन उस दिन थोड़ा सा डाउन होता था, मैं घर चला जाता था। मैं फिर 5वां प्लान नहीं दिखाता था, घर चला जाता था। 5 बजे 6 बजे घर जाकर मम्मी के साथ, वाइफ के साथ, बिटिया के साथ, बेटे के साथ चाय पीता था, उनकी आंखों में झांकता था। एक ही आंसर मिलता था, अभी सपने पूरे नहीं हुए। फिर अगले दिन उठता था, फिर एक और प्लान दिखाता था, फिर अगले दिन उठता था, एक और प्लान दिखाता था, फिर अगले दिन उठता था, एक और प्लान दिखाता था। जब मैं मोदी केयर में आया तो मेरे पास सीएनजी गाड़ी हुआ करती थी। कौन सी गाड़ी थी? एस्टीम। रात को मैं कहता था फैमिली को, चलो तुम्हें घुमाने ले जाता हूं, सीएनजी की लाइन में खड़ा कर देता था। सीएनजी की लाइन वहां लगती थी करीबन 50 मिनट, 55 मिनट के बाद नंबर आता था। उतने में 10-10 रुपए की आइसक्रीम खिलाता था, क्योंकि पैसे ज्यादा नहीं थे।
लेकिन एक जिक्र था कि भैया तुम्हारे को सारे सुख मिलेंगे क्योंकि हम मोदी केयर में आ गए हैं। मैं पहले तो थैंक यू करना चाहूंगा हमारे ग्रेट अपलाइन कुलदीप सर का, तरुण भाई का और सुरेखा मैम का। जोरदार तालियां। दोस्तों, जो हमारे अपलाइन होते हैं कौन होते हैं मैं बता देता हूं। अपलाइन होते हैं वो भगवान के भेजे हुए दूत होते हैं। वो हमारे को मौका देते हैं कि हम अपनी जिंदगी को बदल सके। वो भगवान से कम नहीं होते हैं। अपने अपने भगवान के लिए तालियां जोरदार लगाएं। तो बहुत सारे स्ट्रगल थे, बहुत सारी लाइफ में चैलेंजेस थे। कहानी को मैं शॉर्ट करूं, सारे चैलेंजेस का एक ही आंसर था, एक्शन। मैं घर में बैठूं तो हमेशा टेंशन होती थी, हमेशा लगता था कि भैया 16 क्रेडिट कार्ड हैं, सारे के सारे एग्जॉस्ट हो चुके हैं। गोल्ड कार्ड है, प्लेटिनम कार्ड है, टाइटेनियम कार्ड है, 9-9 लाख रुपए के कार्ड थे, सारे खत्म हो चुके थे। कैसे चुकाऊंगा, कौन सा बैंक वाला आ जाएगा। लेकिन एक पक्का इरादा था कि कुछ बड़ा होगा, कुछ बड़ा होगा। मोदी केयर में हूं, समीर सर साथ में है जो हमेशा आजादी देने की बात करते हैं। कुछ बड़ा होगा, इसलिए रोज सुबह निकलकर मैं एक ही काम करता था, प्लान दिखाता था और प्लान दिखाता था। और घर के अंदर कोई भी एक प्रोडक्ट जो मोदी केयर बनाती थी उसके अलावा कभी नहीं आता था। इस समय मेरे होटल में चले जाओ, अभी मैं यहीं पर हूं, सारिका यहीं पर है, मेरे होटल के अंदर एक भी प्रोडक्ट होटल का यूज नहीं करते, जबकि 5 स्टार होटल के अंदर सारे प्रोडक्ट अच्छे होते हैं, सारे मोदी केयर के प्रोडक्ट हैं। इवन हैंड वॉश भी हम घर से लेकर आते हैं, वो भी हमारा वहीं पर पड़ा है। तो 100% यूज नहीं करना, 101% यूज करना है। मार्केट को बाय करना है, या तो मार्केट वाले हमारे सपने पूरे करें, अगर वो पूरे नहीं कर सकते तो यूज करेंगे तो मोदी केयर का प्रोडक्ट करेंगे। आर यू रेडी? यस। 2 तारीख को 100 पीवी करने के लिए तैयार है? yes. नारा याद रखिएगा, 100 पीवी हमारा, 100 पीवी तुम्हारा, यही है मोदी केयर का नारा। कौन सा? 100 पीवी, 100 पीवी, यही है मोदी केयर का। और लगाना कब है? 31 तारीख को 100 पीवी कर देने हैं। लास्ट दिन जब लगेगा लेवल हो गया तब 100 पीवी कर देने हैं। नहीं, 2 तारीख को। हमारे घर में सामान कब आता है? 1 या 2 या 3 तारीख को आता है, तो 2 तारीख को ही करना है। मान लीजिए मैं डायरेक्टर हूं, मेरी टीम में 10, 11, 12 लोग हैं, अगर सबने 2 तारीख को ऑर्डर डाला तो डायरेक्टर हो गया 2 तारीख को। फिर उस महीने डायरेक्टर नहीं होने वाला, उस महीने सीनियर डायरेक्टर होने वाला है, उस महीने ईडी होने वाला है। और अगर वही 24 तारीख तक इंतजार करेंगे, 25 को डालेंगे, तब तक 25 तक यहां दुख दुख होती रहेगी। मेंटेन भी होगा या एनक्यूडी बनेंगे, तो चॉइस आपकी है कि 2 तारीख को डालना है या 25 तारीख को डालना है। कब डालेंगे? और मैं एक छोटी सी स्टोरी भी दिखा देता हूं, मेरी घर में अचीवमेंट क्या हुई, पहले क्या थी लाइफ और अब क्या हो गई। एक छोटी सी स्टोरी दिखाएंगे सर। देखिए, मैं मोटरसाइकिल, जब मैं जॉब करने लगा था, मैंने अपनी पहली मोटरसाइकिल खरीदी। मुझे मोटरसाइकिल से आइए सारिका के लिए एक बार फिर तालियां हो जाएंगे। बिजनेस करना शुरू किया तो एक पहली गाड़ी ली। कौन सी गाड़ी है ये? 800 मारुति 800 गाड़ी ली। फिर हमारे घर में स्टीम आई और इसमें जब पैसा कम होता गया तो इसमें सीएनजी लगवा ली गई। ठीक है ना, बढ़िया होता है ना सीएनजी वाली गाड़ी। आराम से 1-1 घंटा वेट करते थे, तब हमारे को गाड़ी मिलती थी। जब पैसा कम हो गया तो घर चलाने की जिम्मेदारी ली थी सारिका ने। उसने अपना बुटीक शुरू किया था और मैंने जिम्मेदारी ली थी कि पुराना खत्म करने के लिए। तो ये हमारा बुटीक है। मैं बुटीक बहुत अच्छे से रन कर रही थी जब मलिक जी ने शुरू किया था बिजनेस, और घर अच्छे से चल जाता था उससे। बट कई बार हम लोग बैठ के बातें करते थे कि सारिका तुम साथ चला करो, सिर्फ घर पे मत रहा करो, सिर्फ तुम प्रोडक्ट यूज करती हो, शेयर करती हो, तुम मीटिंग्स में साथ चला करो। तो बैठ के एक बार मंथन हुआ कि क्या फायदा होगा साथ जाने का। तो जब सोचा गया कि अगर किसी को प्लान दिखाने जाना है, मलिक सर अगर अकेले जाते हैं और मान लीजिए सामने किसी लेडी को प्लान दिखाना है, तो अगर मैं साथ जाती हूँ तो सामने वाली लेडी कंफर्टेबल फील करती थी बैठ के प्लान देखने में, समझने में। तो मैंने साथ जाना शुरू किया। अब सामने किसी जेंट्स को प्लान दिखाने जाना होता था तो भी मैं साथ जाती थी। पूछिए क्यों? क्योंकि जब हम किसी के हस्बैंड वाइफ मिल के जाते थे ना, तो सिर्फ हस्बैंड ही प्लान देखने के लिए नहीं बैठते थे, मैं भाभी जी को भी बुला लेती थी। भाभी जी आओ ना, चाय लास्ट में पियेंगे, पहले आप भी हमारे साथ बैठो और देखो जादू। तो वो
लेडी भी आकर बैठती थी और प्लान को समझती थी। कई बार हस्बैंड का बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं होता था, बट लेडी को समझ आ जाता था कि जब सारिका साथ आई है, ये कर रही है, तो मैं क्यों नहीं कर सकती। और मजेदार बात होती थी, हमेशा क्लोजिंग बहुत अच्छी होती थी, क्योंकि क्या होता है, कई बार ये जाते थे, प्लान दिखाकर आते थे, और हस्बैंड क्या कर देते थे, ये तो जी प्रोडक्ट की बातें हैं, क्या साबुन तेल लेना है मुझे नहीं पता, वाइफ से पूछकर बताऊंगा। अब मैं लेडी को साथ बिठा लेती थी और बोलती थी, भाभी जी सामने ही बैठे हैं, चलो ऑर्डर बनाते हैं। भाभी घर में बाथरूम कितने हैं, तो कहते 2, तो 2 भी तो चाहिए ही चाहिए होंगे। अच्छा भैया चाय बहुत पीते हैं, तो 1 किलो चाय तो लगी जाती होगी। नहीं 1 किलो कहाँ लगती है, आधा किलो लगती है। अच्छा चलो 2 पैकेट कर दूं, तो साथ साथ ऑर्डर बन जाता था। क्यों? क्योंकि वाइफ भी साथ बैठी है। तो दोनों का इकट्ठे जाने से ये बिजनेस ना फैमिली बिजनेस बन गया था। सामने से इज्जत भी मिलती थी और क्लोजिंग में ऑर्डर भी मिलता था। तो कितने लोग हैं अपना बिजनेस 10 गुना करना चाहते हैं? 10 गुना करने का एक ही फॉर्मूला है, हस्बैंड अपनी वाइफ को लेकर आया करें और वाइफ अपने हस्बैंड को लेकर आया करें। जब ये मैं बता रहा था, एक लड़का मेरे को मिला दिल्ली के अंदर, वो 22 साल का था, कहता मतलब मुझे शादी करनी पड़ेगी। तो मैंने कहा भैया मम्मी पापा को ले आओ, बहन को लेकर आ जा, ठीक है ना। और मैंने उससे कमिटमेंट ली, और उसने कमिटमेंट क्या की कि शादी तब तक नहीं करूंगा जब तक BMW मर्सिडीज नहीं लेगी। एक कमिटमेंट काशी वालों से ना ली जाए, एक कमिटमेंट काशी वालों से ना ली जाए। तो आप कमिटमेंट दीजिए कि अगली बार हम जब भी काशी आएंगे, तो आज जो जेंट्स अकेले आए अपनी वाइफ को लेकर आएंगे, और अगर कोई लेडी अकेली आए तो हस्बैंड को लेकर जो जाइएगा, क्योंकि हमें ये बिजनेस फैमिली बिजनेस बनाना है। पहले कमिटमेंट दो। आर यू रेडी? पक्का? ऊपर वाले पक्का? ओके। हमारे ट्रिप कैसे होते थे? हम जाते थे पार्क में, हम जाते थे नैनीताल में, हम शिमला जाते थे, पटनी टॉप जाते थे, बहुत मजा आता था। लेकिन कभी फॉरेन का सोच ही नहीं पाते थे। क्या नौकरी में और दुकानदारी में ये पॉसिबल है? और उधार और चढ़ गया था। ये हमारी लाइफ है। किससे पहले? मोदी केयर से पहले। फिर लाइफ में मोदी केयर आया, और पहले 1 साल की कमिटमेंट ली कि 1 साल के अंदर गाड़ी चेंज करूंगा। 1 साल में हुई नहीं, 11 महीने में ये 7,70,000 की टोयोटा इटियोस आ गई। अगर 1 साल में कोई ना चेंज हो और 11 महीने में हो जाए, अच्छी बात है बुरी बात है? छोटी सी गाड़ी है, ताली क्या बजानी, मत बजाना। फिर हम कहां जाना शुरू हो गए? बैंकॉक, पत्या, हमारे फॉरेन ट्रिप होने शुरू हो गए। हम कहां जाना शुरू हो गए? मलेशिया। हम दुबई, अबू धाबी, यहां पर घूमना शुरू हो गए। लेकिन ये है पहले 3 साल। 3 साल के बाद लाइफ एकदम से चेंज होने लग गई। टर्की जाना शुरू हो गए। अच्छा है या बुरा है? जबरदस्त। थाईलैंड एक बार फिर आया हमारी जिंदगी में 2017 में। फिर रशिया गए हम, बहुत मजे लिए रशिया में। और बोलने से क्या पावर होती है ये मैं आपको बता दूं, अच्छा बोला करो हमेशा। जैसे ही मैं रशिया में गया, मैंने कहा ये तो बहुत ठंडा इलाका है, स्नोफॉल नहीं होती। वो कहते हैं होती है, लेकिन आप 2 महीने लेट आए हो, वो अब नहीं होगी। वो कौन सा रेस्टोरेंट था? इंडियन का रेस्टोरेंट था। मैंने कहा होगी। 4 दिन बाद वहां पर दोबारा हम लंच करने गए, और उस दिन स्नोफॉल हो गई थी। ये होता है बोलने का पावर। मैं बचपन में बोला करती, मैंने अभी भी बताया आपको कि मुझे हवाई जहाज में बैठना है, हवाई जहाज में उड़ना है और उड़कर लंदन जाना है। बोलती थी ना, बताया अभी। तब देखते हैं क्या मैं लंदन गई। एक बार फिर दुबई गए, और उसके बाद हम लंदन गए। इंडिया के टॉप 50 लोगों को लंदन ले जाया गया, और उसमें आप सबकी दुआओं से हम दोनों भी वहां पर गए थे। अच्छी बात है बुरी बात है? जबरदस्त। कितने लोग जाना चाहेंगे? जाना चाहेंगे ना? और लंदन में हम लोगों ने हेलीकॉप्टर में बैठकर पूरा लंदन घूमा। और एक बार ऐसा मौका मिला कि हमारे बेटा और बेटी दोनों उस समय छुट्टियों में थे, मतलब छुट्टी हो गई थी स्कूल की, कॉलेज की, और उस समय हम उनको फॉरेन लेकर गए। पतिया कंपनी की तरफ से हमारा ट्रिप था पतिया का, और वहां पर हम उनको लेकर गए। और फिर जिंदगी में क्या आया? फिर आया जिंदगी में सिंगापुर, और सिंगापुर के बाद आया लॉकडाउन। जानते हैं सभी लोग, आया था लॉकडाउन। मलेशिया गए तो नहीं, लेकिन इसका पैसा भी हमारे को कंपनी की तरफ से मिल गया। फिर हम गए ऑस्ट्रेलिया। इंडिया पाकिस्तान का मैच था, इंडिया पाकिस्तान का मैच लाइव जाकर वहीं पर हमने देखा।
और उसके पीछे की भी कहानी बता दूं। इससे पहले जिसमें नेटवर्क मार्केटिंग में था, एक जगह है इस्कॉन दिल्ली के अंदर, वहां पर 350 लोगों की कैपेसिटी है और 8 लोग आए थे हमारी, क्योंकि बारिश बहुत हो गई थी, बहुत बारिश हो गई थी। 8 लोगों में हमने पूरा प्रोग्राम कर दिया, पूरा प्रोग्राम। और उस दिन बारिश बहुत थी और साथ में इंडिया पाकिस्तान का मैच था, तो वहीं अनाउंस किया था हमने उन 8 लोगों को। और उसके बाद हर मीटिंग में अनाउंस करते थे कि तुम घर में रहकर टीवी पर इंडिया पाकिस्तान का मैच देखो, हम तो एक दिन वहीं पर जाकर इंडिया पाकिस्तान का मैच देखकर आएंगे। और देखो ऑस्ट्रेलिया में देखकर। और समीर सर के लिए और मोदी के मैनेजमेंट के लिए एक बार जोरदार तालियां। वो हम लीडर्स को इतना सम्मान देते हैं, इतनी इज्जत देते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में जिस होटल में हमें ठहराया गया, पता है वो कौन सा होटल था, जहां पे पूरी क्रिकेट टीम रुकी हुई थी। तो एक बार जोरदार तालियां मोदी केयर के लिए। और दिवाली हमारे साथ तो समीर सर ने मनाई हमारे साथ में, बहुत एंजॉय किया था वहां, बहुत एंजॉय। जाना चाहते हो? Yes! ऐसे जाने पे नहीं होगा। 2-4 लोग बोल रहे हैं जाना चाहते हैं। जाना चाहते हो? फर्क पड़ता है, 2 साल लग जाए, 3 साल लग जाए, 4 साल लग जाए, लेकिन अगर ठान लिया तो इंडिया से बाहर तो जाओगे और एक दिन यूरोपियन कंट्री भी जाओगे, एक दिन ऑस्ट्रेलिया भी जाओगे, एक दिन यूएसए भी जाओगे। आर यू रेडी? देखो अब फिर हम बैंकॉक जा रहे हैं अगले महीने। मतलब कंपनी कह रही है यहाँ पर क्या है, घूमने चलो, फिर घूमने चलो। ये 12 ट्रिप तो हो चुके हैं, ये हमारा 13वां ट्रिप होगा। फिर हमारे को कंपनी कहां लेकर जाएगी? यूरोपियन लग्जरी क्रूज के अंदर इसी साल। फिर कंपनी कहां लेकर जाएगी? फिर कंपनी फिर थाईलैंड लेकर जाएगी। तो इस तरीके से हमारे ट्रिप 12 तो हो चुके हैं। अगर कोविड नहीं आता तो करीबन 17-18 जगह हम घूम कर आ जाते। लेकिन हर साल 2-2 बार फॉरेन जाना अच्छा है या बुरा है? बहुत बढ़िया है या नहीं बढ़िया? ओके। और साथ में जब हमारी टीम में 100 गाड़ियां आ गई तो 5 अक्टूबर 2019 उसमें समीर सर खुद आए और 101वीं गाड़ी हमारी टीम की 101वीं गाड़ी BMW 5 सीरीज हमारे को गिफ्ट में दी। और ये वही गिफ्ट है जो मैं अपनी बिटिया को देना चाहती थी। एक्चुअली अक्टूबर में उसका बर्थडे होता है और हमने अक्टूबर में ही नवरात्रों में पहले दिन पे ये गाड़ी ली थी। और उससे पहले ठान लिया था कि जब तक टीम में 100 गाड़ियां नहीं आएंगी तब तक लग्जरी गाड़ी नहीं लेंगे। और 101वीं गाड़ी ये हमारी टीम के अंदर आई। गाड़ी बड़ी शानदार है, उसकी एक की है। अभी तो मैं बाय एयर आया हूं, अगर मैं गाड़ी में आता तो आपको लाइव डेमो दिखाता। उस की में पता चल जाता है कि भैया खिड़कियां बंद हैं, दरवाजे बंद हैं। उसी में पता चल जाता है कि ऑयल फिल्टर ठीक है। उसी में पता चल जाता है लाइटें जल रही हैं या बुझी हुई है। और उसी में पता चल जाता है कि भैया ये गाड़ी जब बाहर जाएंगे। आपने जून में कभी गाड़ी में गए हैं? जून, मई, जून कितना मजा आता है जब 12 बजे 1 बजे वो धूप में खड़ी होती है और जाकर बैठते हैं, कितना मजा आता है। यहीं से उसी चाबी से ही ना हम एसी ऑन कर सकते हैं। 3-4 मिनट बाद जाओ, बिल्कुल ठंडी गाड़ी मिलेगी। अच्छा है ये बुरा? उसी गाड़ी के अंदर जब हमारे को गाना चेंज करना होता है, अब तो मेरा ड्राइवर है, लेकिन जब ड्राइवर नहीं भी होता मैं चलाता हूं ना, तो ऐसे 2 उंगली दिखाओ, कहीं टच नहीं करना, गाना चेंज हो जाता है। फिर ऐसे उंगली दिखाओ, गाना चेंज हो जाता है। अगर मेरे को आवाज तेज करनी है, ऐसे करो, आवाज तेज हो जाती है। ऐसे करो तो आवाज धीरे हो जाती है। आपका फोन आ जाता है, मेरे को आवाज धीरे करनी पड़ती है, तो ऐसे धीरे हो गई। एक उंगली दबाता हूं, फोन उठ जाता है। फोन को हाथ से लगाना नहीं पड़ता है, ऐसे एक उंगली से फोन उठ जाता है। और सारिका का फोन आ जाए, डर लगता है, बीवी है। पहले मैं डरता नहीं था, यह हाल हो गया, अब डरता हूं। अब मैं डरता हूं तो जब सारिका का फोन आता है या तो उठाता नहीं हूं क्योंकि घर के पास होता हूं, या साइड में लगा लेता हूं, तब उठाता हूं। जब ऐसे फोन को काटना हो तो ऐसे करो, फोन कट जाएगा। अच्छा है या बुरा है? ऐसी गलतियां नहीं करते तो आज तक बाल सलामत हो गए। इंसान गलतियों का पुतला है, वो गलती करके ही सीखता है। और एक और फीचर है इस गाड़ी का। इस फीचर की उसी गाड़ी के अंदर अगर ऑटो पार्किंग को ऑन कर दिया जाए, गाड़ी अपने आप स्टार्ट होगी, अपने आप जाकर पार्क हो जाएगी। कई जगह होता है ना दरवाजा खुलने की जगह नहीं होती, तो उसे ऑटो पार्किंग में लगा दो, अपने आप जाकर पार्क हो जाएगी। बाई चांस कोई बिल्ली कुत्ता आगे आ गया, अपने आप ब्रेक भी लगा देगी। अच्छा है या बुरा? अच्छा है या बुरा? चाहते हैं ऐसी गाड़ी? मर्सिडीज जैसी गाड़ियां चाहते हो? आज रहे चाहते हैं ऐसी गाड़ियां तो मोदी केयर करेंगे या नहीं करेंगे? देखिए समीर सर हमारे
अवार्ड को देने आए थे। मेरी मम्मी है, मेरी वाइफ है, बिटिया है, बेटा है, मेरे भतीजे है, भतीजी है, भतीजे है, तो हम सब पूरी फैमिली वहां पर थी। पहली बार BMW के शोरूम में 700 लोग आए थे, 700 लोग, 700 लोग। पहले ऐसे ना आधे हॉल भरे होते थे, छोटे छोटे हॉल लेते थे, आधे भरे होते थे। अब इतने बड़े बड़े हॉल भरे रहते हैं, चाहे वहां 1000 लोगों का इवेंट कर दो, 2000 का कर दो। अभी 1 तारीख को 3000 लोगों का इवेंट हो रहा है, टिकट ही नहीं खत्म कर दिए। दुष्यंत जी से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, हाथ जोड़ रहा हूँ, और दे दो। वो कह रहे हैं पहले ही हमने ज्यादा बांट दिए और टिकट ही नहीं मिल रही है। तो आप वो 3000 का इवेंट हो दिल्ली में, 5000 का इवेंट हो, 10000 का इवेंट हो, मेरी एक ही कमिटमेंट है, भर देंगे, भर देंगे। आप कंपनी वाले बड़ा करते जा रहे हैं इवेंट, हमारे बड़े इवेंट बढ़ते चले जा रहे हैं। देखो जगह नहीं है, पैर रखने की जगह नहीं होती हमारे इवेंट के अंदर। देखिए अब हम 12 बार फॉरन घूमकर आ चुके हैं, 2 कारें हमारे पास आ गई हैं, टीम के अंदर 501 गाड़ियां आ चुकी हैं, 7 लग्जरी गाड़ियां। हमारी टीम में अक्षय दत्ता है, छोटी सी उम्र है, 1 साल का बच्चा है, और कौन सी चलाती है? मर्सिडीज E क्लास, कीमत 85 लाख। हर्षिता अरोड़ा टीचर है, अभी शादी हुई है, मर्सिडीज C क्लास। निशा गुप्ता कौन है? होम मेकर, आज चला रही है ओडी। जगत जी बाइक चलाते थे, आज 1.25 करोड़ के घर में रहते हैं और BMW चलाते हैं। तो कौन चला सकता है? कौन कर सकता है? कोई भी। वीरेंद्र परमार जी हैं, बिजनेसमैन थे, बहुत बड़े बिल्डर थे, और आज क्या चला रहे हैं? 50 लाख से बड़ी है फॉर्च्यूनर, वो फॉर्च्यूनर चला रहे हैं। तो मतलब कौन लग्जरी गाड़ी ले सकता है? कोई भी ले सकता है जिसने ठान लिया। तो आप ठान रहे हैं या नहीं रहे? ठानेंगे या नहीं ठानेंगे? और 101 से ज्यादा लोग मिलेनियर, मतलब 1 लाख रुपए से ज्यादा कमा रहे हैं, और 1000 से ज्यादा लोग हमारे फॉरेन ट्रिप में होकर आ चुके हैं। तो आपने अगली बार कोई भी कंट्री कंपनी लेकर आए, आपने फॉरेन चलना ही चलना है। तो आर यू रेडी? कार लेनी है, चाहे 2024 में ले या 2025 में ले, एक कार मोदी के से लेकर ही आनी है। और जिस दिन वो कार आ गई, उसी दिन कमिटमेंट कर दीजिएगा BMW मर्सिडीज की, आने वाले 3, 4, 5 साल में वो गाड़ी आपके घर के आंगन में खड़ी होगी। जो वीवी पांडे साहब की गाड़ी है, शानदार मर्सिडीज, वो इनकी गाड़ी नहीं है, वो आप सबकी गाड़ी है। लेकिन रात को 2 बजे नींद खुलती है, आपके आंगन में खड़ी तो नहीं होती ना। तो ऐसी गाड़ी चाहिए कि रात को 2 बजे नींद खुले तो आपकी गाड़ी आपके घर के आंगन में खड़ी हो। आप कनेक्ट के अंदर पूरे पेज के अंदर हमारा आर्टिकल आता है। आज ये क्या था सारिका? ये रेडियो मिर्ची में मेरा एक प्रोग्राम आया था जिसमें मेरी स्टोरी सुनाई गई थी, और जो मैंने ही सुनाई थी। और एक हमारा आर्टिकल अब छप रहा है विनीता के अंदर, जो अभी विनीता आने वाली है, अगले महीने आने वाली है। और ये हमारे को टीवी पर आने का भी मौका मिला। आजाद हूं मैं, हमारा इंटरव्यू लिया गया था शेखर सुमन जी के साथ में, समीर सर के साथ में हमारे को बैठने का मौका मिला, और हम टीवी पर भी पहली बार आए। और इस प्रोग्राम में पांडे सर भी थे। तो हमेशा बड़ा सोचो, हमेशा बड़ा अचीव करोगे।